हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 का प्रश्नावली 4.2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम दो नोट देख लेते हैं। तो प्रश्नावली हमारा क्या था? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट हमको ध्यान देना है कि जो हमारे एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, यानी कि एक चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। ठीक है, यानी कि सिर्फ उसका एक हल होगा। और जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इन्हीं दोनों से रिलेटेड है, इसलिए हमने इसको पहले लिख दिया कि एक चर वाले जो हमारे रैखिक समीकरण होते हैं उनके एक यानी कि केवल एक हल होते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लिखे हैं एक अद्वितीय हल होता है। और जो दो चर वाले होंगे तो उसमें क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, यानी उसके बहुत सारे हल आएंगे। तो देखिए, आते हैं प्रश्नावली 4.2 पे। तो देखिए, प्रश्नावली 4.2 में क्या कहा गया है? पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? ठीक है, ये हमको दिया गया y = 3x + 5 का कितना हल होगा? तो देखिए, इसमें कितने चर हैं हमारे? दो, यानी कि एक y और एक x, यानी कि दो चर हैं। तो दो चर के लिए कितने हल होंगे? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए अभी हम नोट लिखे थे दूसरा नंबर कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अनेक अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? y = 3x + 5 का हल कितना होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें चर काउंट करते हैं। तो देखिए, एक चर, दो चर, तो दो चर हमको मिल गए। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में क्या पहला क्या है? एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल कब होगा? जब हमारा रैखिक समीकरण एक चर वाला होगा। अब केवल दो हल होंगे, ये ऐसा नहीं कहा गया, तो ये नहीं होगा हमारा। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्यों? क्योंकि दो चर वाला समीकरण है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए करेक्ट हो गया। तो यहाँ हम लिख लेते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अनेक हल होते हैं क्योंकि समीकरण कैसा है हमारा? दो चर वाला। क्योंकि समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। ठीक है, यानी कि जो हमको ये 3 समीकरण दिए गए हैं इनके हमको 4 हल करने हैं। देखिए, इसमें कितने चर हैं? दो चर, x और y दो चर हैं, तो इसके अनेक हल आएंगे, लेकिन हमको सिर्फ 4 लिखने हैं उसमें से। तो आइए हम लिखते हैं। यानी दूसरे क्वेश्चन का हमारा पहला है 2x + y = 7। ठीक है, इसके हमको कितने 4 सोल्यूशन इसके देने हैं, यानी कि 4 हल देना है इसका। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं x = 0 रखने पर, यानी कि x = 0 रखने पर मान क्या आ जाएगा? तो देखिए, 2 × x के जगह पे 0 और प्लस y = 7। तो y = कितना हो जाएगा? 0 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 0 ला के माइनस करेंगे तो 7 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो इस समीकरण का एक हल क्या मिला हमको? 0, 7। ये हो गया हमारा पहला हल। अब आते हैं हम x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर। तो जैसे ही x की जगह पे हम 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको? जहाँ ये दिख रहा है इक्वेशन रखते हैं 2x + y = 7। तो 2 × x की जगह पे 1 + y = 7। तो ये हो गया 2 + y = 7। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 - 2, यानी y की वैल्यू कितनी हो गई? 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5। तो ये इसका एक हल हो गया। क्या मिला हमको? एक हल इसका हो गया 1 और 5। ठीक है, तो पहला और ये दूसरा, पहला हल हो गया 0, 7 और दूसरा हल हो गया 1, 5।
अब तीसरा इसका हल हम देखते हैं। तो तीसरा हल के लिए अब हम लेते हैं x इक्वल्स टू 2 रखने पर। तो x बराबर 2 रखने पर क्या मिलेगा हमको? तो देखिए समीकरण क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो 2 इंटू एक्स के जगह पे 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 माइनस 2 2 ज़ा 4, यानी कि y की वैल्यू आ गई 3। तो देखिए क्या हल हो गया इसका? 2 3। तो ये कितना हो गया? पहला, दूसरा, तीसरा। अब चौथा हम करते हैं x बराबर 3 रखने पर, 3 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण क्या हमारा है? समीकरण है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो 2 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 3 ज़ा 6 और माइनस करेंगे तो 1। तो एक इसका हल हो गया 3 1, ठीक है। तो इसके 4 हल क्या मिले हमको? यानी कि इस समीकरण का लिख लेते हैं यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 के 4 हल क्या क्या मिले? 4 हल कौन कौन से हैं? तो एक हमारा है 0 7, एक हमारा है 1 5 और अगला हमारा है 2 3 और चौथा हमारा है 3 1, ठीक है। तो ये रहा हमारा 4 हल है इसका, क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला। अब आते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें का दूसरा क्या है? दूसरे वाले का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व इसको करते हैं हम। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो अब यहाँ हमको फिर वही 4 सोल्यूशन सॉल्व करने हैं, इसके 4 हल। तो अब हम रखते हैं x इक्वल्स टू 0, x बराबर 0 रखने पर। तो रखते हैं पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो पाई x के जगह पे 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो ये हो गया 0, यानी कि 0 प्लस वाई बराबर 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो क्या इसका हल मिला हमको? 0 9। अब हम रखते हैं यहाँ पे x बराबर 1 रखने पर। तो 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो पाई इंटू एक्स की जगह पे 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो कितना हो गया? पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 9 माइनस पाई, ठीक है। तो इसका हल क्या होगा हमारा? यानी कि 1 कामा 9 माइनस पाई, ठीक है। तो ये रहा पहला हल और ये रहा इसका दूसरा हल। अब आते हैं हम तीसरे हल पे। तो अब हम रखेंगे x बराबर 2 रखने पर। तो 2 रखते हैं तो कितना है? पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो पाई इंटू एक्स की जगह पे 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो ये हो गया 2 पाई प्लस वाई बराबर 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 9 माइनस 2 पाई, ठीक है। तो यानी इसका दूसरा हल क्या हो गया? 2 कामा 9 माइनस 2 पाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा हल। अब हम लेते हैं x बराबर -1 रख लेते हैं। -1 रखने पर अनेक हल होंगे तो हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। x की जगह पे या y की जगह पे भी हम ले सकते हैं। तो x की जगह पे -1 रखने पर तो क्या होगा? पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो पाई इंटू -1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो माइनस पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 9 प्लस पाई, ठीक है। तो इसके 4 हल हमको क्या क्या मिल गया? तो यहाँ लिख लेते हैं हम पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 के 4 हल क्या क्या हैं? 4 हल हमको क्या क्या मिला? तो एक मिला हमको 0 9, दूसरा क्या मिला? 1 9 माइनस पाई, और अगला मिला क्या हमको? और इसका कितना हो गया है? इसका है 2 9 माइनस 2 पाई, ठीक है। और अगला क्या है हमारा? अगला आया है -1 और 9 प्लस पाई, ठीक है। तो देखिए इसके 4 हल हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 3 क्या है? x बराबर 4y। ये लास्ट है, इसको देख लेते हैं। तो ये क्या है हमारा? x इक्वल्स टू 4y। इसके हमको 4 हल देखने हैं। तो अब यहाँ हम रख लेते हैं x बराबर 0 पर, ठीक है। x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखने पर क्या मिलेगा हमको? तो यहाँ हम कर लेते हैं x इक्वल्स टू 4y। तो ये 0 हम रख लेंगे, तो 4y। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी भी 0 हो जाएगी। तो क्या हल मिला हमको? 0 0। अब x बराबर हम रख लेते हैं 1 रखने पर, यानी x बराबर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको? यहाँ पे हम कर लेते हैं 1 बराबर
4y। अब 4 गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। तो इसका क्या हल हो गया 1,1/4। अब x बराबर हम 2 रख लेते हैं। x बराबर 2 रखने पर तो 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो 2 बराबर 4y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/4, और उसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, यानी कि इसका हल हो गया 2,1/2। ठीक है। इसी तरह से x की वैल्यू अब हम क्या रख लेते हैं, x बराबर 3 रखने पर, या फिर हम 4 रख लेते हैं x बराबर 4 रखने पर। तो 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो x बराबर 4y है, तो y की जगह x की जगह पे 4, तो 4 बराबर 4y। 4 से 4 कैंसिल, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इसका क्या हाल हो गया 4,1। तो ठीक है, यानी कि जो दिया गया हमको समीकरण था x बराबर 4y, यहाँ हम लिख लेते हैं x बराबर 4y के 4 हल। 4 हल कौन कौन से हैं, तो क्या है, एक हमारा है 0 0, दूसरा क्या है 1/4, और 2 1/2, और अगला क्या है 4,1। ठीक है। बहुत सारे हल हो सकते हैं, इनमें से सिर्फ हमको 4 लेना है, इसलिए हम ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हम ले लिए। ठीक है, कोई भी लिया जा सकता है यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन हल नहीं है। तो देखिए ये हमको समीकरण दिया गया है और ये बिंदु दिए गए हैं। अगर ये बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, यानी कि अगर x की जगह पे 0 और y की जगह पे 2 रखने के बाद अगर ये वैल्यू इधर मतलब कि LHS की वैल्यू RHS के बराबर आ जा रही है, तो हम कहेंगे कि यह बिंदु समीकरण का हल है। अगर नहीं होता है तो हम कहेंगे समीकरण का हल नहीं है। तो आइए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए समीकरण क्या है, ये हमको दिया गया समीकरण है। ठीक है, ये हमारा समीकरण है, और बिंदु क्या दिया है पहले नंबर में, बिंदु हमको दिया है 0,2। ठीक है, यानी कि 0,2 पे हमको चेक करना है। तो 2,0, तो जहाँ x है वहाँ पे हम रखेंगे 0, और जहाँ y है वहाँ रखेंगे 2। अगर इधर की वैल्यू यानी कि LHS की वैल्यू RHS के बराबर आ गई तो समीकरण का हल होगा। तो रखते हैं x,2 रखने पर, तो x की जगह पे 0 माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे 2 इक्वल्स टू 4। तो 0 - 4 इक्वल्स टू 4। तो कितना हो गया -4 4। ठीक, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 4 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे 0,2 समीकरण का हल नहीं है। यहाँ लिख लेते हैं बिंदु 0,2 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, अब हमारा दूसरा बिंदु क्या दिया है, दूसरा बिंदु हमारा है, यहाँ लिख लेते हैं, जो दूसरा बिंदु है वो दिया है 2,0। ठीक है, यानी कि बिंदु 2,0 पे चेक करना है। तो हम रखते हैं बिंदु क्या हमको समीकरण क्या है x - 2y बराबर 4। तो इस समीकरण को ये बिंदु अगर संतुष्ट करेगा तो होगा। तो रखते हैं x की जगह पे 2 माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे 0 बराबर 4। तो 2 - 0 बराबर 4। तो ये हो गया 2 बराबर 4। क्या ये दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर नहीं हैं। जैसे ये दोनों बराबर नहीं था, ये भी क्या है, बराबर नहीं है। तो इसे हम लिखेंगे कि बिंदु 2,0 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 इसका देख लेते हैं। तो देखिए तीसरा बिंदु क्या हमको दिया है, यानी कि तीसरा बिंदु हमारा है, तो तीसरा बिंदु हमारा ये है, समीकरण क्या है x - 2y बराबर 4। x की जगह पे 4 रख लेते हैं -2, y की जगह पे 0 बराबर 4। तो 4 - 0 बराबर 4। तो ये कितना हो गया 4 बराबर 4। अब देखिए हमारे दोनों पक्ष दोनों साइड बराबर हैं, तो इसे हम लिखेंगे कि बिंदु जो है, बिंदु दिए गए समीकरण का हल है, दिए गए समीकरण का हल है। ठीक है, अब आता है हम बिंदु 4 को देखते हैं कि बिंदु 4 जो है समीकरण का हल है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए चौथा बिंदु हमको क्या दिया है, यानी कि बिंदु किस पे संतुष्ट कराना है, यानी कि बिंदु हमको दिया है
करनी में 2 कामा 4 करनी में 2, इस पर हमको चेक करना है। तो ठीक है, तो समीकरण हमारा क्या दिया है, समीकरण हम लिख लेते हैं x माइनस 2y बराबर 4। x की जगह पे कितना, करनी में 2, माइनस y की जगह पे कितना रखना है, 4 करनी में 2, बराबर कितना लाना है, 4। तो ये हो गया करनी में 2 माइनस 4 और 2 8, और ये करनी में 2 बराबर 4। ये 8 करनी में 2 माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस करेंगे तो -7 करनी में 2 4 के बराबर है, नहीं है, तो इसे हम लिखेंगे नॉट। तो लिखेंगे बिंदु करनी में 2 कामा 4 करनी में 2 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, अब इसका लास्ट बिंदु हमारा क्या दिया है, 5वां दिया है 1 कामा 1 पर। इस पर अब हम चेक कर लेते हैं। तो इस पर समीकरण वही है x माइनस 2y बराबर 4। तो x की जगह पे 1 माइनस 2 इंटू 1 बराबर 4। तो 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 4। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे -1, 4 के इक्वल है नॉट। तो हम लिखेंगे बिंदु 1 कामा 1 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या रहा, समीकरण का हल नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1, समीकरण इतने का हल है। ठीक है, यानी कि समीकरण हमको दिया है और x की वैल्यू दिया है, और देखना है कि ये अगर इसका हल है तो k का मान क्या होगा। तो आइए करते हैं अपना, यानी कि हमको क्या क्या दिया है, पहले समीकरण हम लिख लेते हैं। समीकरण क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है, समीकरण क्या है, समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर k। ये हमारा क्या है, दिया गया समीकरण है। ठीक है, और बिंदु क्या है, क्या दिया है, x बराबर कितना है 2 और y बराबर कितना दिया है 1। ठीक है, तो हम रखते हैं हल में x बराबर 2 तथा y बराबर 1 रखने पर। ठीक है, क्यों रखने पर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण का हल है। तो कर लेते हैं यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 और प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे 1 इक्वल्स टू k। तो 2 दूनी के 4 और 3 एक कम 3 k, 4 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 7, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, यानी k बराबर हमको मिला ये 7। यही क्या है समीकरण का मतलब k का मान है। ठीक है, यानी कि दिया था हमको कि x बराबर 2 और y बराबर 1 इस समीकरण को संतुष्ट करता है। अगर संतुष्ट करता है तो हम x की जगह पे क्या रख देंगे 2 और y की जगह पे 1, जैसे रखेंगे तो हमको k की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रश्नावली 4.2 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।